और अगली बड़ी खबर ब्यावर से। थाने में ही भिड़ी एसीबी और पुलिस। भ्रष्टाचार की जांच के दौरान पुलिसकर्मियों से टकराव हुआ। जांच के दौरान शिकायतकर्ता से मारपीट हुई और कांस्टेबल पर शिकायतकर्ता से मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने एसीबी अधिकारी से की धक्का मुक्की। पीड़ित और कांस्टेबल की बातचीत रिकॉर्ड हो गई। बातचीत रिकॉर्ड करने की भनक लगते ही भड़का कांस्टेबल रिकॉर्डर छीनकर फरार। जवाजा थाना इलाके का मामला है। एसपी के निर्देश पर एसएचओ समेत 3 लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। ब्यावर जिले के जवाजा थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंची एसीबी अजमेर टीम और स्थानीय पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि रिश्वत मांग की शिकायत की जांच के दौरान कांस्टेबल अनिल कुमार ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और एसीबी निरीक्षक के साथ धक्का मुक्की करते हुए रिकॉर्डर छीनकर फरार हो गए। मामला सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर थानाधिकारी राजेंद्र टाड़ा, कांस्टेबल अनिल कुमार और चालक रामनाथ को लाइन हाजिर कर दिया गया। फिलहाल रिकॉर्डर बरामद नहीं हुआ और पूरे प्रकरण की जांच जारी है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और चलिए रुख कर लेते हैं झुंझुनू का, जहां पर झुंझुनू शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर परिषद लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बाकरा मोड़ इलाके में नगर परिषद की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में दस्ते ने दुकानों के बाहर सड़क पर रखे गए सामान और होल्डिंग यहां पर बोर्ड जब्त कर लिए हैं। कार्रवाई के दौरान 3 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर सामान उठाकर नगर परिषद ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया है कि व्यापारियों को पहले कई बार चेतावनी दी गई थी कि सड़क सीमा में अतिक्रमण ना करें, लेकिन चेतावनी के बावजूद दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा किया हुआ था। नगर परिषद ने साफ किया है कि आगे भी सड़क पर सामान फैलाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आयुक्त के साथ निर्देशानुसार बाकरा मोड़ चौराहा और बाकरा मोड़ का चौराहा का एरिया है, उसको लेते हुए अतिक्रमण बैठाया जा रहा है। अतिक्रमण रेगुलर जारी है। 3 टोली जो भी सामान की जब्त की है, आगे जारी रहेगा। 8 तारीख से चालू हुआ था और रेगुलर जारी है। आज तो रोड पे जो सामान इनको पहले वार्निंग भी दे दी थी, चेतावनी दे दी थी, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं। उसमें टंकियां हैं, आगे से सजा हुए हैं, गुफाटियां हैं, बोर्ड हैं, वो अभी नगर परिषद में अभी 3 टोलियां जब्त की है, उस पर जुर्माने कर रही है। अजमेर में उर्स से पहले बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म भीलवाड़ा का गौरी परिवार निभाएगा। परंपरा दरगाह परिसर में तैयारियां तेज हो चली हैं। कल शाम शाही जुलूस निकलेगा। बड़ी संख्या में जायरीन होंगे शामिल। उर्स को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं बालोतरा का। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बालोतरा पहुंची। यहां पर ब्रह्मधाम आसोतरा में उन्होंने पूजा अर्चना की है। पूज्य खेताराम जी महाराज की समाधि के दर्शन किए हैं। दिव्य प्रेम सभा में साधु संतों से लिया आशीर्वाद। विधायक अरुण चौधरी समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिंपल बात है, आज महाराज के दर्शन करने में आई हूँ। बहुत बड़ा संयोग है कि आज के दिन ही जो 35 साल से चलता हुआ आ रहा है प्रेम सभा, उसका ही दिन है। महाराज ने एक ही कहा है कि प्रेम बांटो, सबके बीच में प्रेम बांटो, दुनिया आगे बढ़ेगी, सब काम होंगे। मेरा ही वो उनके मंत्र को लेके सब दूर सबके बीच में ये बात को हमें सबको फैलाने की ज़रूरत है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो इतना सिंपल छोटा सा प्रेम का मंत्र, उसके द्वारा अगर हम लोग सब आ जाते हैं, आने वाले समय के अंदर सब जातियाँ, सब क्षेत्र, दुनिया प्रेम से एक दूसरे से जुड़ेगी तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे। टोंक जिला कलेक्टर ने जिला मुख्यालय पर मौजूद सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत सभी कार्यालयों में 1 घंटे का सफाई अभियान यहां चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर कर्मचारी सफाई करते नहीं मिले, कई कार्यालयों में गंदगी मिली। इसी पर कलेक्टर ने फटकार लगाई और कहा कि क्या अपने घरों को भी ऐसा रखते हैं। उन्होंने सफाई के निर्देश दिए हैं कि तुरंत सफाई कार्य शुरू करें और कार्य व्यवस्था सुधारें। निरीक्षण के दौरान अधिकांश जगहों पर सफाई व्यवस्था को लेकर कलेक्टर नाखुश नजर आई और स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्वच्छ भारत मिशन मुहिम के तहत राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में ये स्वच्छता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज जो कार्यक्रम था वो
कार्यालयों में स्वयं के स्तर पे सफाई करने का है। तो ये एक कार्यालय संस्कृति के लिए भी अच्छा है कि जहाँ जिस कार्यालय का वातावरण साफ स्वच्छ सुथरा रहता है, सुंदर रहता है, वहाँ की कार्य परिस्थितियाँ सुंदर रहती हैं, तो वहाँ कार्य भी अच्छा होता है। तो इसी मुहिम में हम लोगों ने सभी ने, पूरे स्टाफ ने अपने अपने जो भी विंग्स हैं, चाहे इंजीनियरिंग विंग हो, चाहे प्लानिंग विंग हो, चाहे रेवेन्यू विंग हो, इंक्लूडिंग में चाहे कमिश्नर चैम्बर हो, जो पूरा कैंपस हो नगर परिषद का, हम सभी के सहयोग से ये सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं। राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर जो 15 दिन का कैलेंडर दिया है राज्य सरकार द्वारा, उसमें आज के दिन के लिए सुबह 11 से लेकर 12 तक का जो समय था, वो सभी ऑफिसेज में साफ सफाई का समय नियत था और सभी विभागीय अधिकारियों को और सभी कार्यालयों को निर्देश दिए गए थे कि वो अपने ऑफिस के रिकॉर्ड की सार संभाल करें और अपने ऑफिस को साफ सुथरा करें। तो इसी के क्रम में जो है ये इंस्पेक्शन किए गए हैं। आज सुबह से कई सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन किए गए हैं, जिसमें APRTS का इंस्पेक्शन किया सबसे पहले। उसके बाद हमने पटवा ट्रेनिंग स्कूल जो है, उसके अलावा WRD ऑफिस, जिला परिषद, तहसील, ट्रेजरी, कई सारे ऑफिसेस के निरीक्षण किए हैं। और अगली खबर जयपुर से। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण पुलिस मुख्यालय में स्वच्छ कार्यालय अभियान संपन्न। मंगलवार सुबह चला विशेष स्वच्छता कार्यक्रम। DGP ने अधिकारियों संग झाड़ू थमाकर की सफाई। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों में उत्साह नजर आया है। राज्य भर की सभी पुलिस इकाइयों में चला अभियान। सभी अधिकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित। स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित कार्य वातावरण का संदेश दिया गया। राजस्थान गुजरात सीमा पर अंबाजी और गब्बर मंदिर की सीढ़ियों पर कभी मासूम बच्चे भगवान के नाम पर भीख मांगते थे, लेकिन अब वही नन्हे हाथ किताबें और बैग पाइप थामे दिखाई देते हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे NDTV राजस्थान। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान।